वेलकम टू माई क्लास। जैसे कि हमने लेसन नंबर 5 शुरू किया था साइंस का क्लास 8। तो उसमें हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि साउंड क्या होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और ह्यूमंस इंसान जो है किस तरह से जो आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ वी हेयर साउंड थ्रू ईयर्स। हम कानों के जरिए, इंसान जो है कानों के जरिए से किस तरह से आवाज को जो है वो सुन सकता है। होता क्या है, जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो जो साउंड की वाइब्रेशन, हमारा जो इंसान का जो कान होता है, एयर होता है, ये फनल टाइप का होता है। जब भी साउंड की वेव, साउंड की वाइब्रेशन इसके अंदर जब हमारे इस एयर के अंदर एंटर होती हैं तो होता क्या है कि एयर के अंदर जो एक वहां पे फनल टाइप की होती है, वहां पे जो ये वाइब्रेशन कहा जाती है एयर, वहां पर हमारे एयर के अंदर एयर ड्रम्स होते हैं। तो ये वाइब्रेशन क्या करती है, ये वहां जाती हैं। वहां पे जो एयर ड्रम्स में होता क्या है, ये तो वहां पे एयर ड्रम्स में जाके टकराती हैं, तो वहां पे वाइब्रेशन होती है। तो वहां पे एयर ड्रम्स में क्या होता है, उसके अंदर जो बैक साइड हमारे एयर ड्रम के अंदर जो कुछ वो होती है, नर्व्स होती है, कॉर्ड्स होती हैं। तो एयर ड्रम से जो है वो वाइब्रेशन पास कहाँ होती है, इनर ईयर में। तो इनर ईयर में क्या होती है, कुछ कर्व्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, कॉर्ड्स होती हैं, जो क्या करती हैं वहां से उनको पास करके हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है। तो इस तरीके से जो है हम आवाज को जो है वो सुन सकते हैं। तो एयर ड्रम से होगी कहा जाती है इनर ईयर से। इनर ईयर से जो क्या होते हैं उसके नर्व्स के जरिए से वहां से सिग्नल कहा जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर जाता है। तो वहां से फिर जो है आवाज को हम सुन पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ और टर्म्स आती हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। मींस वाइब्रेशन साउंड जो होता है, हमने पहले पढ़ा कि साउंड जो प्रोड्यूस करती है वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करती है, मींस साउंड वेव्स की शक्ल में। तो यहां पे हम देखेंगे फर्स्टली एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। तो होता क्या है, हम फर्स्ट देखेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि वेव्स कितनी जो है डिस्प्लेसमेंट करती है, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। जैसे आप देख सकते हो ये क्या है, इससे एम्पलीट्यूड, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वाइब्रेशन जो है कितने समय में पूरी हो रही है, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो अभी तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ये आ गया टाइम पीरियड। नंबर होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मींस नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, मींस एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस, कितनी वाइब्रेशन हो रही है, उनको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो आई होप क्या आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मींस कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक, वेव्स में। टाइम पीरियड मींस कि एक वाइब्रेशन जो है किस समय में मींस जो है कंप्लीट हो रही है। और फ्रीक्वेंसी मींस एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन, कितनी वाइब्रेशंस होती है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक और आती है लाउडनेस और पिच। तो ये जो लाउडनेस और पिच होती है, ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड होती है। जो लाउड होती है मींस अगर एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाई होगा, तो जो लाउड मींस क्या होगी, हाई होगी। अगर फ्रीक्वेंसी मींस अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, तो हम क्या कहेंगे, पिच क्या होगी उसकी, वो हाई होगी। तो जो लाउडनेस होती है वो लीड करती है एम्पलीट्यूड को, और जो पिच होती है वो लीड करती है फ्रीक्वेंसी को। तो नेक्स्ट इसमें आता है यहाँ पे हम ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स। तो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, ऑडिबल मींस ऑडिबल साउंड्स मींस वो साउंड्स जो हम सुन सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी होती है। और इनऑडिबल जो हम मींस जो एक्सेस में साउंड होती है, उसको बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। जैसे कि हम जो है मिनिमम जो है 20 हर्ट्ज तक, सॉरी, और ऊपर नीचे एक चीज बोलना, फ्रीक्वेंसी हम जो मेजर हम करते हैं हर्ट्ज में। जैसा कि हम जैसे 20,000 तक मींस 20 to 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं। और उसके जैसे मिनिमम जो है 20 हर्ट्ज जो साउंड है वो ऑडिबल होती है, और मैक्सिमम कहाँ तक 20,000 तक,
ठीक है। उससे जो ऊपर जो एक्सेस में होती है वो क्या होती है, वो साउंड वो इनऑडिबल होती है, उसको हम नहीं सुन सकते। मीन ऑडिबल हो गया जो हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल हो गया जो आवाज हम नहीं सुन सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट में आता है फिर आगे नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस क्या होता है? नॉइस मीन्स जैसे कि आपको जैसे हमने पढ़ा कि पहले भी आपको पता है कि नॉइस क्या होता है। नॉइस मीन्स कि एक्सेसिव साउंड, कि अनप्लेजेंट साउंड, जो साउंड एक्सेस में होती है उसको हम बोलते हैं नॉइस। जैसे और नॉइस के साथ आपने सुना नॉइस पोल्यूशन भी होता है। मीन्स जैसे बाकी पोल्यूशन, जैसे अनवांटेड कोई चीज ऐड हो जाती है हमारे एनवायरमेंट में, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसी तरीके से जब अनवांटेड साउंड आती है, अनवांटेड, उसको बोलते हैं नॉइस, ठीक है। और उससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन भी होता है। और म्यूजिक मीन्स म्यूजिक हिसाब से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हारमोनियम वगैरह जो है, गिटार वगैरह, वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। वो हम जो है वो म्यूजिकल साउंड होती हैं, उनको हम भी मीन्स हम उनको सुन सकते हैं। तो नॉइस, तो नेक्स्ट नॉइस की वजह से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन भी होता है। नॉइस पोल्यूशन जो होता है ये काफी होता क्या है कि जब एक्सेसिव साउंड हमारे एनवायरमेंट में जमा हो जाती मिस होती है, एक्सेसिव साउंड, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। अनप्लेजेंट मींस सॉरी अनवांटेड साउंड, दैट्स नॉइस पोल्यूशन। अनवांटेड साउंड हम क्या बोलेंगे, नॉइस पोल्यूशन। और ये नॉइस पोल्यूशन जो होता है ये बड़ी सारी बीमारियां जो है हमारी दिक्कत क्रिएट करता है। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हमारे जो एयर इंटर्म्स जो एक्सेसिव साउंड होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। वो क्या करती है, वो नॉइस पोल्यूशन करती है। तो हमें चाहिए कि इस नॉइस पोल्यूशन को है, इसको हमें चाहिए कि हमें किसी भी किस्म का जो है नॉइस पोल्यूशन नहीं करना। हमने इसको क्या करना, रोकना है। मीन्स रोकना मीन हमें क्या करना है, मीन्स क्या बोलते हैं, साइलेंसर्स जो है, साउंड साइलेंसर्स मीन्स जगह जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जो एक्सेस साउंड उसको क्या करे, ऑब्जॉर्व करे। उसके बाद जो है मीन्स जो है रेडियोज हो गए, वो भी जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन, उनके साउंड को जो है कम कीजिए। तो इससे क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल होगा। और साथ में क्या करिए कि बहुत सारे ट्रीज वगैरह लगाइए, ताकि अगर जो है इसको क्या करें, ये नॉइस पोल्यूशन कम करें। आप देखा होगा कि रोड साइड्स में क्या होता है कि साइडों में ट्रीज वगैरह उन्होंने लगाए होते हैं। वो क्या करते हैं, जो गाड़ी वगैरह हॉर्न, जो हाई प्रेशर हॉर्न वगैरह होते हैं, वो साउंड्स को क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें किसी भी किस्म का जो है वो नॉइस पोल्यूशन जो है, हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम इस पोल्यूशन को रोकें। तो ये था आपका चैप्टर साउंड, जिसमें हमने कंप्लीट पढ़ा कि साउंड होती क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इंसान जो है वो किस तरह से साउंड को सुन पाता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, इनऑडिबल साउंड्स कौन सी होती हैं, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड्स कौन सी होती है, नॉइस पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। तो और हमें किस तरीके से जो है नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना।